श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, आज जो हम बात करेंगे वास्तु के दृष्टिकोण से, वास्तु और ज्योतिष के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। जिस तरह से ज्योतिष की गणना में हमें ग्रहों से देखा जाता है कि किस कुंडली में कौन से ग्रह किस स्थिति में है, शुभ है अशुभ है, तो उस जातक के जीवन में उसकी इफेक्ट यानी उसकी असर होती है। अगर हमारी कुंडली के अंदर ग्रह शुभ अवस्था में है तो हमारे उस ग्रह से शुभ रिजल्ट प्राप्त होंगे यानी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसी तरह वास्तु के अंदर दिशाओं का शास्त्र है और दिशाओं में एक ग्रह है, उस दिशा के अधिपति देव। जैसे उत्तर दिशा के अंदर बुध ग्रह है, ईशान कोण के अंदर गुरु ग्रह है, अग्नि कोण के अंदर शुक्र ग्रह है, पश्चिम दिशा में शनि ग्रह है। तो वहाँ पे ही ग्रहों का साम्राज्य है। तो आज हम आपको द्रव्य वास्तु के आधारित यानी हमारे खाने पीने में जो चीज़ें यूज होती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी के आधारित हम हमारे वास्तु की कोई भी दिशा किसी भी कारणवश वास्तु दोष से प्रभावित है, जैसे उत्तर दिशा में शौचालय है तो बुध ग्रह प्रभावित है, पूर्व दिशा में सीढ़ियाँ है तो वहाँ पे सूर्य ग्रह प्रभावित है। इस तरह से कोई भी ग्रह की नकारात्मक असर हमारे वास्तु में मानव जीवन पे आ रही है तो उसको किस तरह से दूर किए जाए, उसके लिए हम आपको कुछ ऐसे आसान उपाय बताएंगे। जो उपाय अगर आप अपने जीवन में करेंगे तो आपके घर के अंदर 9 ग्रह की शांति यानी हर दिशा से शुभ फल प्राप्त होगा। कोई दिशा का कोई भी ऐसा वास्तु दोष हो जिसे आप बदल नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, वहाँ से हटा नहीं सकते, तो ऐसे उपाय करने से आप जीवन में मिलने वाली वास्तुशास्त्र के दोषों की नकारात्मक असर को सकारात्मक कर सकते। बस इसमें आपको श्रद्धा की और ज्ञान की ज़रूरत है। आज हम आपको ऐसी शास्त्रोक्त बातें बताएंगे, ऐसी लाइफ टाइम टिप्स बताएंगे जिससे आप ग्रह शांति के माध्यम के द्वारा घर के वास्तु दोष को भी दूर कर सकते हैं। तो अंत तक आप ये वीडियो देखना, हो सके तो ये वीडियो औरों को भी शेयर करना। किसी के घर में कोई भी आर्थिक, मानसिक या सामाजिक समस्या हो और आपका भेजा हुआ वीडियो उसको प्राप्त होगा तो आप उसके पुण्य के भागीदार बनेंगे, जिससे आपको कोई रिजल्ट मिलेगा। और आपको भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप भी अगर ये प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ बेनिफिट दिखेगा। तो आज हम बात करते हैं कपूर से दालचीनी जलाइए। तो आज हम ये कपूर जो भीमसेन कपूर है उससे दालचीनी जलाने का प्रयोग है, किस तरह से ये प्रयोग अमल में लिया जाता है और उससे किस तरह से आपको समझना है, यहाँ पे मैं आपको पूरा विवरण बताऊंगा। वास्तु में यह माना जाता है कि यदि आप कपूर और दालचीनी को एक साथ जलाते हैं तो इसका धुआं ग्रहों की गति को संतुलित करता है। इस प्रकार आपके घर में किसी भी बाधा को दूर करता है, यानी कोई भी नकारात्मक बाधा हो, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, नजर दोष की ऊर्जा हो, भूत प्रेत बाधा हो, बंधन दोष हो, भूमि का दोष हो, तो कपूर और दालचीनी को इकट्ठा करके अगर आप मिट्टी के किसी भी दीपक में जलाएंगे और दरवाजे के आसपास रखेंगे, घर में रखेंगे या जो भी वास्तु दोष प्रभावित दिशा है उसमें रखेंगे, उस एरिया में रखेंगे, तो इससे आपका वो दोष दूर होगा, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। ये एक बहुत ही सटीक और बहुत ही पुराना और प्राचीन उपाय है, शीघ्र फल देने वाला उपाय है, बहुत ही सस्ता उपाय है जो आप कोई भी कारण, कोई भी फैक्ट्री, वास्तु या घर के अंदर कर सकते हैं किसी भी उलझन के बिना। यह बहुत ही सटीक उपाय है। इसी तरह ऐसा माना जाता है कि कपूर और दालचीनी सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा से संबंधित है। सूर्य जीवन शक्ति ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा है, जबकि चंद्रमा भावना को प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि कपूर और दालचीनी को एक साथ जलाने से इन ऊर्जाओं में संतुलन और सामंजस्य स्थापित होता है, जिससे संतुलन और खुशहाली की भावना को बढ़ावा मिलता है। यानी घर के अंदर चंद्र संबंधित कोई भी दोष है, वायव्य के उत्तर पश्चिम यानी वायव्य का नॉर्थ वेस्ट में कोई भी प्रकार की उलझन है, ईस्ट यानी पूर्व दिशा में कोई भी तकलीफ है, तो ये दालचीनी और कपूर का उपाय करने से, उसको जलाने से वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मिलेगा, नेगेटिविटी दूर होगी, घर में सुख शांति समृद्धि प्रेम भावना बढ़ेगी, एक दूसरे को हम समझ सकेंगे, घर में से कलेश और बीमारियां दूर होंगी। तो ये इतना प्रभावशाली उपाय है, अगर आप इसको करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। कपूर और दालचीनी का उपयोग कभी कभी कुछ ग्रहों को प्रभाव को शांत करने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। यानी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो,
नजर दोष, प्रेत भूत बाधा का दोष हो, भूमि दोष हो, सबके नकारात्मक ऊर्जा को ये दूर करता है इसका धुआं। ये प्रयोग करने से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने कहा कि वास्तु के अंदर भी ग्रहों का साम्राज्य है, तो यहाँ पूर्व दिशा के सूर्य ग्रह और वायव्य कोण के चंद्र ग्रह दोनों के दोष निवारण के लिए बताया गया है। अब हम बात करेंगे कपूर के साथ मिलाकर तेज पत्ता जलाइए। तो ये भी एक बहुत ही सटीक उपाय है। आप दालचीनी भी जला सकते हो और तेज पत्ता का उपाय कपूर के साथ किया जाता है। कपूर वो भीमसेनी कपूर लेना है जिसको घर में जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। अगर आपको ये दालचीनी या तेज पत्ता नहीं मिलता तो आप कपूर का धुआं भी घर में करेंगे तो उससे भी आपको बहुत ही बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा। इससे आपको ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और घर में वायरल इन्फेक्शन दूर होंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप कपूर को तेज पत्ता के साथ मिलाकर जलाते हैं तो यह बहुत ही शुभ वातावरण बनाने में मदद करता है। यदि आप किसी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो समस्या को तेज पत्ता पर लिखकर कपूर से जला दे, इससे समस्या से छुटकारा मिल सकता है। यानी आपके जीवन में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आप पे कर्जा हो चुका है, आपकी कहीं पे जमीन फंस गई है, घर फंस गया, घर बेचना है, बच्चे की शादी नहीं हो रही, कोई भी आपकी जीवन की इच्छा या आपकी कोई भी समस्या तेज पत्ते पे लिख के कपूर के मिश्रण के साथ जलाने से वो रिजल्ट प्राप्त होगा। वो आपको परिणाम मिलेगा कि आपकी समस्या दूर होगी और आपकी इच्छा पूरी होगी। तो ये एक बहुत सटीक उपाय है। ये उपाय भी अगर आप करेंगे आपके घर के वास्तु में तो उससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। यदि आप अपनी शादी में समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो कपूर के साथ 5 तेज पत्ते जलाइए और अपनी इच्छाओं को पूरा करें। इससे आपकी इच्छा शीघ्र ही पूरी हो सकती है। यानी आपके जीवन में शादी में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, यानी पति पत्नी आफ्टर मैरिज एंड बिफोर मैरिज, अगर आपके घर में जो लड़का लड़की है उनकी शादी में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर आपकी शादी के बाद आपके जीवन में कोई भी दाम्पत्य सुख की कमी है तो 5 तेज पत्ते का प्रयोग करना है। कपूर के मिश्रण के साथ उसको मिट्टी के दीपक में जलाइए जिससे उसका दोष निकल जाएगा, कोई भी समस्या का समाधान होगा और आपका दाम्पत्य जीवन एकदम सुखमय रहेगा। बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही सटीक और प्राचीन और शीघ्र फल देने वाला उपाय है। यहाँ बस श्रद्धा को इसके साथ रख के ये उपाय कीजिए। कपूर अपने शुद्धिकरण गुणों के लिए माना जाता है और इसका उपयोग विभिन्न आध्यात्मिक और सफाई के अनुष्ठानों के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कपूर जलाने से आसपास की ऊर्जा शुद्ध होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है और तेज पत्ता से जलाने से अधिक साम्राज्यपूर्ण वातावरण बनता है। तो घर में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए, घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए कपूर के अंदर ऐसे औषधि के गुण है। अगर उसको तेज पत्ते के साथ जलाया जाए या दालचीनी के साथ जलाया जाए तो उसका विशेष महत्व होता है। घर की हर समस्या का दोष दूर होता है, ग्रह संबंधित 9 ग्रह की पीड़ा भी दूर होती है। बस आपको इसमें श्रद्धा रखने की जरूरत है। श्रद्धा और सबूरी के साथ किया गया ये उपाय आपके जीवन में 100% रिजल्ट देंगे। बस आप इसमें एक अपने मन से ये उपाय कीजिए, परिणाम 100% आपको मिलेगा। कपूर से लौंग जलाइए। तो आज कपूर पे ही हमने इतना इंपॉर्टेंस दिया है क्योंकि कपूर एक ऐसी औषधि है जो हमारे घर में बहुत सरलता से प्राप्त होती है, पूजन पाठ की दुकानों से मिल सकती है और हमारे घर में ये चीज़ें होती है। पर ये चीज़ें हमारे घर के मंदिर के ड्रॉअर में पड़ी रहती है। इसका हम पूजा के सिवा, आरती के सिवा इसका उपयोग और कोई नहीं कर पाते ज्ञान के अभाव से। तो आज हमने 3 औषधियों के साथ कपूर के इसलिए आपको बता रहे कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो इसमें से एक उपाय करके देखिए। उपाय कुछ दिनों तक करिए, लगातार कीजिए, श्रद्धा से कीजिए। शाम के समय ये उपाय कीजिए या अर्ली मॉर्निंग ये उपाय कीजिए तो आपको इसका परिणाम मिलेगा। जैसे घर में पूजा पाठ करते हैं उस तरह से इसका एक रूटीन बना लीजिए, घर की हर समस्या का समाधान आपको दिखने लगेगा। यदि आप रात में कपूर और लौंग को एक साथ जलाते तो ये घर के आसपास की हवा को शुद्ध करने में मदद करता है, ये नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने में मदद करता है। कपूर की सुगंध मन और शरीर पर शांत प्रभाव डालती है। ऐसा माना जाता है कि कपूर वास्तु दोष दूर करने के लिए एक बहुत ही शुभ पदार्थ है, बहुत ही शुभ द्रव्य है। इसको घर में रखने से, विभिन्न दिशाओं में रखने से या उधर जलाने से, उसका धुआं करने से इसका बहुत ही सरल और बहुत ही इफेक्ट आता है। इसको हमेशा आप इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे उपकरण भी है कि उसके ऊपर आप कपूर रख देंगे तो बिजली की सहायता से वो कपूर अपने आप जलने लगेगा और उसका धुआं आपके घर में कहते हैं
आसपास घूमने लगेगा, जिससे वास्तु दोष दूर होगा। कपूर और लौंग को एक साथ जलाने से न केवल आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, बल्कि अगर आपका पैसा गलत जगह फंस गया है तो उसे बाहर निकालने में भी मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है कहीं आपकी प्रॉपर्टी के कारण, या आपकी फैक्ट्री में बिजनेस के कारण, आपकी दुकान में बिजनेस के कारण, या आपने किसी अपने इंसान को कुछ पैसा उधार दिया और वो पैसा वापस नहीं आ रहा, चाहे वो रिश्तों में दिया गया पैसा हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में रुका हुआ पैसा हो, या फैक्ट्री के उत्पादन की हम जो मार्केट में सेल करते हैं और वहाँ से हमारे व्यापारियों से हमें जो पेमेंट प्राप्त नहीं होती, ऐसी कोई भी समस्या है तो कपूर और लौंग जलाने से, अग्नि कोण के अंदर एक लाल कलर के दीपक पे कपूर और लौंग जलाने से सुबह शाम लक्ष्मी के समय पे, यानी सुबह पूजा के टाइम पे और शाम को जब हम पूजा करते हैं उस टाइम पे, यानी सूरज उगने से पहले 24 सेकंड पहले और 24 मिनट पहले और 24 मिनट के बाद, या फिर सूरज जब हमारा ढलता है तब के 24 मिनट पहले और 24 मिनट के बाद का जो समय होता है वो पूजन पाठ का समय होता है। ऐसे में अगर ये प्रयोग किया जाए आपके वास्तु में, आपके घर में, आपके फैक्ट्री में, आपके दुकान में, तो आपका पैसा फंसा हुआ वो भी आपको प्राप्त होगा, घर की शुद्धि होगी, वातावरण शुद्ध होगा, वास्तु दोष दूर होगा, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होगी और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और घर में से रोग विकार दूर होंगे, कलेश दूर होंगे। एक वास्तु जितना इफेक्ट करता है, अगर वास्तु में कोई भी दोष है तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि आपका पैसा बिना किसी कारण खर्च हो रहा है और आपको इसका कारण नहीं जान पा रहे, तो शाम को एक बर्तन में कपूर के साथ 5 लौंग जलाइए, कपूर की आरती करें, इससे आपके जीवन की समस्या दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी ये बहुत अच्छा उपाय है कि अगर आपका पैसा, कहते हैं ना, पैसा आता है उससे ज्यादा खर्चा होता है, आपका बजट डिस्टर्ब होता है, घर में पैसा टिक नहीं रहा, पानी की तरह जा रहा है, पानी की तरह आ भी रहा है और पानी की भी तरह जाता है, लाखों रुपए कमाते पर पैसा बेचता नहीं है, ऐसी हर किसी घर के में समस्या है। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए अगर कपूर और लौंग को एक बर्तन में आप पश्चिम दिशा में जलाएंगे तो भी आपको इसका रिजल्ट प्राप्त होगा। आपके घर के अंदर रुकावट आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, पैसा टिकेगा, पैसा बचेगा, जिससे आपको घर में कभी भी पैसे के आर्थिक नुकसान नहीं दिखेंगे और आर्थिक समस्या नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस कुछ उपायों से आपके जीवन की कोई भी समस्या का समाधान आप कर सकते हो। श्रद्धा सबूरी से किया हुआ उपाय 100% आपको बेनिफिट देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे ही और वीडियो के साथ जुड़ना है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। जितना हो सके उतना अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब या शेयर करते हैं तो जिससे हमारे, आपके और हमारे संबंध में एक ऐसा बंधन रहता है और मोटिवेशन हमें प्राप्त होती है कि ऐसी और हम आपको शास्त्रोक्त बातें बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।